रुचक, भद्रक, हंसक, मलव्य, ससका इति पंच च कीर्तिता। ऐसा क्यों कहा हमने? समझने वाले तो समझ गए होंगे। ये पंच महापुरुष, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिर्फ 5 ग्रहों से ये पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। तो पूर्व में हम जो बात कर चुके हैं, गुरु से बनने वाले हंस योग, शनि से बनने वाले शश योग पर चर्चा की जा चुकी है। जब हमने सूत्र भी बोला प्रारंभ में, तो ये इनके ही नाम दृष्टि को जाते हैं। नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है और आज हम रुचक पंच महापुरुष योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। तो हम बात कर रहे हैं रुचक योग। 5 योग होते हैं पंच महापुरुष में। ये बहुत बड़े राजयोग माने गए। बस यही 5 राजयोग होते हैं और जो लोग बहुत कुछ हासिल करते अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में श्रेष्ठतम स्थिति पे जो पहुंच सकते हैं या पहुंच पाते हैं, उनमें अवश्यंभावी है कि ये योग बनते ही बनते हैं। 3 से 4 भी बन सकते हैं। वैसे ये तो इम्पॉसिबल है। अगर कोई कहता है 5 तो बन ही नहीं सकते। 4 भी बहुत ही ज़्यादा रेयर केस की बात हुई कि बाई चांस, लेकिन हाँ 2-3 तो निर्विवाद रूप से, आवश्यक रूप से ये होते हैं। तभी व्यक्ति प्रगति की राह पर अग्रसर हो पाता। जी हाँ, तो हम आज सर्व प्रमुख योग, मंगल से बनने वाले, मंगल देव से बनने वाले रुचक योग के बारे में बात करेंगे। मंगल देव, तो मंगल के तो सभी को हमें लग रहा मालूम होगा। जितने भी हमारे ज्योतिष का कार्यक्रम हमारा ये देख रहे हैं या इसमें आपकी रुचि है, तो आप यकीनन प्रबुद्ध हैं। काफ़ी आप भी अलर्ट रहने वाले और ज्ञानवान, बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तभी तो आप ये पसंद कर रहे हो, ये देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे ही देखिए कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ का कोई ना कोई तो होता है कारण। तो संगत का सबसे बड़ा असर होता है। अगर आप हमारी बात को सुन रहे हैं, उससे बड़ी बात अगर आप समझ रहे हैं, तो इसमें फिर कोई और मत नहीं है, मतांतर नहीं है कि आप विवेकवान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं। क्योंकि इंटरेस्ट से ही तो पता चलता ना। देखिए, संगत का ही फर्क है। छोटी सी बात आपको बताते हैं कि बूंद तो एक ही है पानी की। पानी की एक बूंद है, वो अगर गरम तवे पर पड़ जाए तो वो मिट गई,
ख़त्म हो गई, ख़त्म हो जाती है। कमल के पत्ते पे पड़ जाए तो फिर चमकने लगती है मोती जैसी, उसकी बूंदें कैसी, इनको कभी निहार के देखो, दिख ही जाते हैं। उसको देखना होता देख लेता, तो कितनी अच्छी लगती है। और वही बूंद अगर सीप में पड़ जाए तो वो स्वयं मोती बन जाती है। बात तो सिर्फ इतनी ही है कि वो है तो सिर्फ एक बूंद पानी की, पर जैसे उसने संगत की तो वैसी उसकी स्थिति हो गई। तो हम लोग बात रोचक योग की कर रहे थे, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ा महानतम राजयोग है और ये सबकी कुंडली में तो बनता भी नहीं है, इसीलिए आपको हमेशा बोलते हैं कि करो तो आप जानोगे। तो इसमें क्या होता है, रोचक योग होने पर व्यक्ति साहसी, पराक्रमी, बलवान, स्वस्थ, श्रीमान, कीर्तिमान, प्रख्यात, शास्त्रवेत्ता और मंत्र प्रयोग में कुशल होता है, राजा होता है। राजा या नहीं भी राजा तो राजा तुल्य होता है, राजा के समान ऐसा होता है। रोचक योग में क्योंकि मंगल जो है अपनी बहुत अच्छी स्थिति में है, यानी कि तभी तो बना ना, तभी बन सका। तो इसमें उच्च पद पे और उच्च पदाधिकारी के गुणों वाला होता है और इन गुणों के कारण ही व्यक्ति प्रसिद्ध होता, तो वो कार्यक्रम ही ऐसा करता, वीर होता, साहसी, तो हम हमेशा इस शब्द बोला करते हैं, क्रियाशील होता, एनर्जेटिक होता है ना, इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, ऊर्जावान, लड़ाकूपन भी लिए रहता है, युद्ध, झगड़ालू तत्व से भरपूर। क्योंकि गलत का विरोध करने के लिए अपने अंदर भी तो एनर्जी होनी चाहिए। ऐसे हो एकदम तो कैसे फिर कर पाओगे ना, एकदम डल होके तो नहीं कर सकते ना, ऐसे भी तो आप समझ सकते हैं इसे। और दुस्साहस और खतरों को मोल लेने वाला मंगल है ना, तो मंगल के आपको तो पता ही होगा, बजरंगबली स्वामी, हमारे बजरंगबली स्वामी बैठे, तो उनका साहस क्या वीर होगा, अदमनीय होगा, दबने वाला नहीं होगा। वो नहीं दबेंगे, क्यों दबेंगे भाई, जब उनको मालूम है कि आई एम राइट, आई एम एब्सोल्युटली राइट, व्हाई शुड आई फियर। मतलब हमें क्यों डरना चाहिए भाई, हमें क्यों डरना है, हम क्यों डरेंगे, मेरे पास डरने का कोई कारण नहीं है, इसलिए क्यों डरेंगे हम, नहीं डर पाएंगे। स्पष्ट हो गया, स्पष्ट हो रहा है। तो ऐसा होता है। और कर्म में, शब्दों में भावुकतापूर्ण भी होते, आवेश में, ताश में आ जाते हैं ना, आवेश, कोई गलत चीज़ देखी तुरंत कितने शब्द ताव में आ गए, ऐसा कर दिया, बाद में हालांकि लगा कि थोड़ा सा ठीक से भी हो जाता हैंडल, तो उस टाइम तो आ गए ना, पर वो गलत चीज़ों में कभी नहीं आएंगे, ये भी बात है। क्योंकि हमने आपको जब, इसीलिए बोलते हैं आप पिछले वाले ज़रूर देखिए, गुलांक 9 के विषय में बताया, तो हमने बताया अगर जब खराब मंगल किसी का होता है तो, क्योंकि उसमें भी कॉन्फिडेंस चाहिए ना, गलत काम करने के लिए भी, चोरी डकैती करनी है, ठीक है, उसको करके जाना है, लेकिन उसमें भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ ये जाएंगे और ये कर लेंगे जाके। किसी को पता चला मर्डर ही कर दिया तो गैंगस्टर वगैरह सब बन जाते हैं ना, तो इन लोग का मंगल होता है, कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना इधर भी, तो खराब होता है, इनका खराब होता है, इस वजह से ये लोग ऐसी करतूतें करते हैं। और जब अच्छा होता है तो समाज के लिए अच्छे कार्य करेंगे, देश के लिए करेंगे, लोगों के लिए करेंगे, लोगों के लिए तो काफ़ी सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार ही रहते हैं, और क्यों ना करें।
तो सुंदर आकर्षक शरीर होता है, औरों के हितों की चिंता करते हैं, त्यागी भी होते हैं, त्यागी होता। अब जब से युद्ध पे लड़ने जाना है तो अपने घर में त्योहार मनाए कि उधर जाना है, तो आ गया ना ऐसे एग्जाम्पल, त्यागी होते इस तरह से। शत्रु विजेता, शत्रु कहाँ टिकेंगे। अब ऐसा व्यक्ति जब सामने है, ऐसे खड़ा है कि तुम कैसे क्या करोगे, तो उसके सामने फिर शत्रु तो नतमस्तक होंगे ना, शत्रु बिल्कुल नहीं टिकेंगे। जीवन भी एक युद्ध है वैसे तो, कोई नहीं किसी का, मतलब कई बार ऐसा होता है, बहुत लोगों की ऐसी स्थिति होती, कोई नहीं किसी का सहारा। तो खुद को मजबूत रखो ना, इतना तो कर ही सकते हैं ना। जब खुद आप ऐसे होंगे तो आप दूसरों का सहारा बन जाओ। कोई किसी का सहारा नहीं हो रहा, आप खुद ही सहारा बन जाओ, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। धनी भी होगा, अब जब इतने गुण हैं तो फिर धनी कैसे नहीं, धनी अवश्य होगा, अवश्य रूप से। सुखी, सेना और वाहनों से युक्त, मतलब उनकी बात ऐसी होगी कि लोग उसको समझेंगे, मानेंगे, तो ऐसा होता है। कोई समारोह, युद्ध, प्रबंध कौशल में अपना अपनी क्षमता का परिचय अच्छे से दे सकते हैं, आराम से देंगे। क्या कहा जाता है बताते हैं आपको, सूत्र और बताते हैं आपको के ही विषय में। जाता सी रुचके बलान्विता वपु, श्री कीर्ति शीलाम वंती, शास्त्री मंत्र जपा भी चार कुशलो, राजा थवा तत्सम, लावण्य रुग्ण कांति कोमल तनुस्त्यागी, वितार धनी, आ रहा ना, लावण्य रूप, धनी, जितार जीतने वाला, तो ये सारे गुण। सप्त तब्धि मितायुषा सा सुखी, सेना तुरंग धीपा, तो ये सारे गुण। अब इतना तो आपको इतना घुसने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, पढ़ लिया, बता दिया। तो ये एक महानतम राजयोग है, सभी कुंडलियों में तो नहीं पाया जा सकता, महानतम है तो सभी महानतम कैसे हो जाएंगे, है ना, क्योंकि एक ही नाम, वही बात आ गई ना, एक ही टाइम में कितने लोगों का अलग अलग तैयार हुआ बर्थ चार्ट, एक ही नाम राशि हुई तो एक जैसे थोड़ी हो गए, अलग अलग फर्क होता ना, उसके कर्म भी अलग होंगे, क्योंकि जो भी मिला है प्रारब्ध अनुसार मिला है, तो इसी के तो अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं। जितनी बुद्धि मिली है पर्याप्त है, लेकिन ये भी कहा जाता है ना, जब सीखने की अगर इच्छा है, सीखने की मंशा है, तो आप सीख सकते हो अगर आप में, क्योंकि सबसे पहले तो ये है ना कि इन्होंने अगर कोई अपना काम ठान लिया, रोचक योग की बात कर रहे हैं ना, इन्होंने अगर ठान लिया तो फिर वो काम तो होना पक्का है, तय है, तयशुदा वक्त में वो कार्य निर्विघ्न निर्विवाद रूप से संपूर्ण करके ही मानेंगे। सेनापति है ना, मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है, जी हाँ, सेनापति हैं, तो राजा की सुरक्षा का तो भार उनके ऊपर ही है, तो वो तो अपना पीछे हो नहीं सकते किसी भी रूप में, कर्तव्य परायण है, सुरक्षा करनी है। कई बार मंगल कहते हैं हाँ चोर होता है,
ये भी करते हैं, क्योंकि अपने होशियारी से काम करना होता है ना। सबकी जिम्मेदारी सेनापति मतलब क्या हुआ, पूरी सेना में भी हमारा ज़्यादा नुकसान, हमारे किसी सैनिक किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए हमको, बल्कि सारे दुश्मनों सबको परास्त करना, धराशायी करना। इसलिए करना होता है। लोग देखो क्या होता है ना, झूठ छल कपट का सहारा लेके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि वो पीछे ही रह गए। तो सही राह का चयन करना परम आवश्यक है ये, क्योंकि आप श्रेष्ठ स्थिति भगवान की देखो बनाई हुई कोई भी चीज़ फालतू नहीं है। तो आपको ये सोचना चाहिए हम को भगवान ने बनाया है, स्वयं के विषय में हमें भगवान ने बनाया है, और हम श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठतम हैं या नहीं भी हैं श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठतम बनने का, अति है उत्तम है, अति उत्तम बनने का, अति उत्तम बनने का प्रयास तो जारी कर सकते हैं ना, ये प्रक्रिया को क्रियान्वित कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, आपके स्वयं के अपने कर्मानुसार होगा ये। जब आप अपने में ग्रोथ करेंगे तो आपको ग्रोथ खुद दिखेगी, औरों को भी दिखेगी, औरों को भी स्पष्ट होगी। क्योंकि आजकल अब बहुत ज़्यादा क्या कहा जाए, जब आप देख रहे हैं इसका मतलब आप समझ रहे हैं। जब देख रहे हैं तो उसका मतलब समझ भी रहे हैं, क्योंकि देखेंगे तभी समझेंगे, और समझ रहे होंगे तभी तो आप कुछ देखेंगे सुनेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, एक स्पीकर अच्छा होने से भी ज़्यादा ज़रूरी एक लिसनर अच्छा, एक सुनने वाला भी अच्छा होना चाहिए। स्पीकर अच्छा है, सुनने वाले अच्छे नहीं हैं तो कैसे काम चलेगा। या सुनने वाले हैं, स्पीकर ही को नहीं आ रहा बोलना, उसको कुछ क्लैरिफिकेशन देना ही नहीं आ रहा है, तो गड़बड़ होना फिर तय है। तो आज हमने रोचक योग पे बात की, पंच महापुरुष का सर्वशक्तिशाली। अब इनके विषय में और अधिक क्या कहा जाए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, ये किसके लिए कहा गया आपको तो पता ही होगा, बजरंगबली के लिए, हनुमान जी के लिए। तो मंगल है, उनसे बनने वाला है, तो वैसे गुण तो आएंगे ना। ऐसे गुण आते हैं, इतना ऊर्जावान शक्तिशाली। और आप हमारे जो पहले वाले हैं तो उनमें देखिए, आपको वो चीज़ और ज़्यादा स्पष्ट होगी। मूलांक वाला आप लोग पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हैं। आपकी जो डेट है, मूलांक का मतलब क्या हुआ, अब हम इसके विषय में और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, वो आप लोग ज़रूर देखिए। आपकी जो तारीख है, जन्म की तारीख, उतना तो आप देख ही सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। या जिसकी भी आपकी होगी, काफ़ी लोगों की होगी जिनको आप जानते हो, तो उनको इस तरह से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।